जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को खैरी सलामती आपके साथ रखे। आज की वीडियो बनाने का मकसद, जो दोस्त अब आप कह रहे थे कि उनकी केबल सोल्ड करते हैं तो भाईजान उसकी परसेंटेज नहीं आती, फास्ट का मैसेज नहीं आता। तो प्यारे भाई, आज सबसे पहले जब भी केबल को सोल्ड करते हैं तो जब केबल को सोल्ड करने के बाद उस पर कार्बन आ जाता है, ऐसे ही कार्बन मोबाइल के जैक में भी होता है। जब आप ओरिजिनल केबल लगाते हैं तो वह आहिस्ता आहिस्ता जो आपके मोबाइल के साथ जो केबल आती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी परसेंटेज कम करना शुरू कर देती है। जो ओरिजिनल चार्जर होते हैं वो परसेंटेज देना छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह जो जैक होता है उसके अंदर कार्बन आना और जो मोबाइल है उसके जैक के अंदर कार्बन आना। जब आप नई केबल को बनाते हैं, सोल्ड करते हैं तो उसके अंदर कार्बन आ जाता है। जब उसको आप सोल्ड करते हैं, टांके लगाते हैं जिसे पंजाबी में कहते हैं, जो दोस्तों का हाथ साफ़ होता है और ठीक ठाक होता है, आप स्क्रीन के ऊपर परसेंटेज चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी चार्जर बाज़ार से भी आप अच्छा सा लेंगे तो वो भी वही परसेंटेज देगा जो वो केबल लगा के आप USB पोर्ट से ले रहे हैं। तो सबसे मेन काम है इसमें आपका परसेंटेज और आपका हाथ का सेट होना। केबल 3-4 प्रोसीजर से होके फिर केबल तैयार होती है। सबसे पहले प्रोसीजर होता है केबल की कटाई और उसकी छलाई का। कुछ दोस्त अब आप केबल को ज़्यादा छील लेते हैं कटर के साथ, और कुछ दोस्त अब आप कम छीलते हैं। जो केबल की कटिंग होती है उसको आप नॉर्मल सा सिर्फ टांके लगाने का, कि आप उसको आराम से सोल्ड कर सके, इतनी कटिंग किया करें। इससे ज़्यादा केबल की कटिंग मत किया करें। जब आप केबल को काट लेते हैं तो आपकी कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जितनी केबलें आपने काट ली हैं, छील ली हैं, उनको सोल्ड करके आप पंच करें। जो दोस्त अब आप ये करते हैं कि केबल की कटाई करते रहते हैं, फिर काट के छील लेते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता 2-3 दिन लगा के फिर उसको सोल्ड करते हैं, और फिर एक या एक आधा दिन उसको लगा के फिर पंच करते हैं। तो इस प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का होता है कि जब आप केबल को काटते हैं और छीलते हैं, उसको वैसे रख लेते हैं तो कार्बन उस पर वैसे ही नज़रअंदाज हो जाता है। किसी घट्टा लगा लें, मिट्टी लगा लें, या कोई सेम वाली जगह लगा लें, जिसकी वजह से आपकी केबल को परसेंटेज या टांका लगाने में मुश्किल पेश आती है। जब भी आप केबल को काटते हैं, चाहे आपकी कैपेसिटी है 1 रोल यानी कि 100 केबल सोल्ड करना है डेली का, 200 सोल्ड करना है डेली का, तो फिर आपको केबल की उस रूटीन से कटाई करनी चाहिए ताकि आप 200 पीस को डेली पंच करें। सोल्ड करने के बाद उसको पंच करके केबल को तैयार करके पैक करके रखें। इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो इन चीज़ों में आपकी सबसे ज़्यादा बेहतरी है। जब भी आप ये चीज़ें, आपको समझाने का मतलब ये है कि हमने ये सब चीज़ों पे पूरी तहकीक करने के बाद आपको ये चीज़ें बताते हैं, तो आप उन पे अमल किया करें। जब भी आप कुछ चीज़ सीखने के लिए आते हैं तो उसकी मुकम्मल तवज्जो आप सीखने की तरफ लगाया करें, क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लगाना। घर वाले आपको मेहनत करके इस काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काम 100/90% अल्लाह ताला के फजल से कारआमद है, मुनाफे वाला काम है, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। जब आप मेहनत करना नहीं चाहते या किसी काम में मुश्किल पेश आती है तो आप हिम्मत को हार जाते हो, तो उसकी वजह से आपके लिए परेशानियां पैदा होती हैं। अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है, मैं एक से एक वीडियो अपलोड कर सकता हूं, लेकिन हर चीज़ वीडियो पे डिपेंड नहीं करती। आपका सीखना, आपकी चाहत, कोई भी चीज़ है ना, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है, ऐसे काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत करते हैं, किसी चीज़ में मुश्किल पेश आती हैं, बार बार आके पूछें, सीखें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप घर में बैठ के बआसानी तरीके के साथ काम कर सकते हैं। अगर घर में हम किसी कमरे में भी रहते हैं ना भाईजान, तो जब सुबह उठते हैं तो उस कमरे को भी सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे इंसान रहते हैं। जैसे ही आप काम करते हैं, चाहे वो मशीन से करते हैं, जिससे मर्ज़ी करते हैं, उसको सफाई की ज़रूरत भी पड़ती है, उसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। जो इंसान बाई हैंड खुद काम करता है, हमें, आपको पता है कि हम सोचते हैं कि आप वीडियो की हद तक देखते हैं कि काम आंखें बंद की हैं तो काम हमारा हो गया, हम उसको पैक करें और पैसों रातों रात हम अल्लाह ताला के फजल से अपना घर बार, शादी शुदी या कुछ भी करना है वो आराम से कर लें। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन सबसे पहले ये है कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। कोई भी काम है, आप जाते हुए उसको 100% नहीं कर लेते। अगर आप ये सोच के कोई भी काम करते हैं कि भाईजान मैंने काम स्टार्ट किया तो दूसरी साइड से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, अर्निंग स्टार्ट करने के लिए भी मेहनत दरकार है, मार्केटिंग करने के लिए भी मेहनत दरकार है।
ये सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करोगे तो इसका आपको रिज़ल्ट बेहतरीन से बेहतर मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, चाहे सोल्डिंग का मसला हो, हाथ से सोल्ड करना, मशीन लेना, कोई भी काम करना, आप उसमें जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। सोल्डिंग का काम आपको एक दिन में नहीं आप सीख जाएंगे, उसके लिए आपको आपका हाथ सेट करना पड़ता है। पहले 20 लगाएंगे, 50 केबलें बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 200, 500 ऐसे सेट करना पड़ता है। मशीन के लिए आप केबल को तैयार करेंगे तो वहाँ से आप उसको आगे करेंगे, अगले स्टेप की तरफ लेके जाएंगे। सोल्ड करने का तरीका, कार्बन मेंटेन करने का तरीका मैंने आपको मुकम्मल तरीके से बताया है कि आपकी केबल परसेंटेज क्यों नहीं देती। एक केबल 2 कोर की है, अगर वो आप लगाते हैं तो 900 mH 1 एम्पेयर वो दे देती है। आप एक अच्छी केबल लेते हैं 30/30 में, 2 कोर की केबल है 15/15 में, 30/30 की केबल लेते हैं वो भी ये परसेंटेज देती है, 2 कोर की भी ये देती है। तो उसमें फॉल्ट क्या है? हमने तो उसमें जो केबल के अंदर जो ताकत है वो तो डबल कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम करने का तरीका है हमें उसको ठीक करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा जी।